बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 के हैं। तो चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास ये क्लॉक है, क्लॉक में लेट कर लें कि ये आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम की जो लेंथ उसने दी हुई है वो कह रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट। अब ये इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई। तो एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और ये स्विंग कर रही है, ये पेंडुलम मूव कर रही है ऐसे ऐसे। कितना स्विंग कर रही है? 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड में वो 20 डिग्री मूव कर रही है। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं हम कि ये हमारे पास यहाँ तक आ रही है, यानी ऐसे स्विंग करेगी फिर ऐसे मूव करेगी, इधर जाएगी, कभी इधर आएगी कभी उधर जाएगी। तो ये वाला जो एंगल इसने तय किया 1 सेकंड में, ये आपके पास 20 डिग्री, राइट। अब करना क्या है हमने? हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। वो जो ये आज पेंडुलम की टिप ये जो नज़र आ रही है आपको लास्ट में बॉटम पे, ये वाली, वो कह रहा है कि कितनी दूर, हाउ फार डज इट टिप इन 1 सेकेंड, कितनी दूर जाएगी 1 सेकंड में। जब उसका एंगल 20 डिग्री ईच सेकंड हो रहा हो तो 1 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी। मीन यहाँ पे हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये एल होगा। अब गौर करें, अगर मैं पेंडुलम को इसको ज़ोर से ऐसे घुमाऊँ, पकड़ के हम ज़ोर से घुमाएं, क्योंकि ये तो इतना मूव कर रही है ना 1 सेकंड में, लेकिन अगर ज़ोर से घुमाएं तो एक सर्कल नहीं बन जाता ये। तो ऐसे ही बिल्कुल ये को सेंटर माने और ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये फिर रेडियस के इक्वल होगी। तो ये आपके पास आर होगा। रेडियस एंगल थीटा भी दे दिया गया है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसका सलूशन देखें फिर। अब जो चीज़ें हमें गिवन है इसमें एक तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये आपके पास रेडियस होगा, 20 डिग्री ये एंगल होगा, एंड मूव इन 1 सेकंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम, ये आर्क लेंथ होगी जो कि हमने फाइंड करनी है। एक तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद एक एंगल दिया हुआ है थीटा, वो भी 20 डिग्री ही है। अब इसको हमें रेडियन में लेके आना पड़ेगा। रेडियन में लाने के लिए इसको दिस मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री लैदा कर लें। 1 डिग्री की दे दें रीज़न कि 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन, राइट। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थीटा उसमें आ जाएगा रेडियन में। तो थीटा इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिलेगा 0.349 रेडियन। ये हमारे पास रेडियन आ गया थीटा। अब हमने फाइंड क्या करना था? टिप ऑफ पेंडुलम मूव कितना 1 सेकंड में कर रही है। तो ये आर्क लेंथ ही मैंने कहा था, ये आर्क लेंथ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। L ही हमने फाइंड करना है, आर थीटा में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो दिस मीन्स L इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू जो है वो है 0.349। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा हमें 6.98। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो आर्क लेंथ हमारे पास जो आंसर आया है वो है 6.98
सेंटीमीटर। तो ये इतना 6.98 सेंटीमीटर जो है ना इन 1 सेकंड में मूव करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, इसे नोट कर लें आप। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। Assuming the average distance of Earth from the Sun to be 148 multiplied by 10 raised की पावर 6 किलोमीटर दे दी है, and the angle subtended of the Sun at the eye of a person on the Earth of measure 9.3 10 raised की पावर -3 रेडियन, ये एंगल दे दिया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर हमने फाइंड करना है। अब ज़रा डायग्राम को देखें। अच्छा बच्चों, वैसे तो आप सबको पता है कि अर्थ जो है अपने महवर के गिर्द रेवोल्यूट करती है और सन के गिर्द भी करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उलट, मैथ इज़ अ फन, मैथ में तो कुछ भी हम लेट कर देते हैं, हमने लेट कर लिया कि जैसे सन मूव कर रहा हो अर्थ के राउंड। ठीक है, क्योंकि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इतना है, तो अर्थ और सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो आर होगा। इस तरह जब सन मूव करेगा अर्थ के अलॉन्ग तो इसका ये रेडियस माना जाएगा आपका, और वो दे दिया गया है 148 10 raised की पावर 6 किलोमीटर। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर 9.3 10 raised की पावर -3 रेडियन। अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है इस अर्थ के ऊपर, यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैं हूँ इस तरह, मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ वो एक हॉरिजॉन्टल रे आँख से जाती है, एक वर्टिकल जाती है। अगर ऊपर को देखूँगा तो ऊपर से आएगी, अगर नीचे देखूँगा तो एक रे नीचे से ले लें, एक हॉरिजॉन्टल ले लें। अब इस तरह जब मैन यहाँ खड़ा देख रहा होगा सन को, एक सन के टॉप से ले लें, एक उसकी हॉरिजॉन्टल रे ले लें, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा थीटा, और सन की वजह से अर्थ पे जो बंदा खड़ा है, पर्सन खड़ा है, उसकी आई पे जो एंगल बन रहा है सन की वजह से वो है 9.3 10 raised की पावर -3 रेडियन। तो ये थीटा आ गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर, ये सन है ना, सन का डायमीटर क्या होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसका टोटल डायमीटर होगा, ये हमने फाइंड करना है। ये आर्क लेंथ हो गई, ये टोटल उनके दरमियान जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस जो कि उसने दिया हुआ है आर, वो आ गया, और ये एंगल आ गया थीटा। तो सोल्यूशन इसका देखें ज़रा। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन दिया हुआ है आर 148 10 raised की पावर 6 किलोमीटर। उसके बाद जी एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन अर्थ पे खड़ा है उसकी आई पे जो सन की वजह से एंगल बन रहा है वो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised की पावर -3 रेडियन है। एंड डायमीटर ऑफ सन हमने फाइंड करना है। तो डायमीटर ऑफ सन एल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम जानते हैं। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised की पावर -3 इधर प्लस का 6 है, 3 इस प्लस से 3 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू 1376.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised की पावर 3 रह गया। अब ये 10 raised की पावर 3 को कैंसिल करें, इस पे गौर करना। आपने रियल लाइन देखी है, रियल लाइन में ये ओरिजिन आ गया, इधर को पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर को नेगेटिव नंबर होते हैं, और इनमें नंबरों के केस में जब पॉइंट को मूव करना हो ना आगे पीछे, तो आपने ये करना है कि पॉइंट को जब इधर को मूव करवाएंगे तो ये रियल लाइन का उलट है, इधर को आपको नेगेटिव लेना है, माइनस उस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप पॉइंट को उधर को जितना नंबर मूव करेंगे उतना ही उधर को प्लस होगा, ये रियल लाइन का उलट है। ठीक है, रियल लाइन में इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉइंट के केस में जब हम इधर को मूव करवाएंगे डिजिट्स, वो पॉइंट को इधर जितना मूव करवाएंगे उतना नेगेटिव आता जाएगा, जितना उधर को मूव करवाएंगे उतना पॉजिटिव आता जाएगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें कि रियल लाइन का उलट। तो ये कैसे, फिर अब हमने 10 raised की पावर 3 को ख़त्म करना हो तो कैसे ख़त्म करेंगे, 3 डिजिट्स हमें 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर इधर आना है। तो एक तो पहले ही पड़ा है 0.4 है ना, 1 हो गया, और 2 हम 0 लगा लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट 3 डिजिट्स इधर आ जाएगा। जब 3 डिजिट्स इधर आएगा तो 10 raised की पावर -3, ठीक है, +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये
1376,400 किलोमीटर ये आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज़ कट स्ट्रेट एंड। एक कोई सर्कुलर वायर है हमारे पास, ये मैंने सर्कुलर वायर लिखी हुई है, इसका जो रेडियस है उसने 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आपको, राइट। ये सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है। कट स्ट्रेट एंड, इसको आपने ना कट कर दिया, इस वायर को ना कट करके इसको स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया, इसको कट स्ट्रेट एंड कर दिया है। एंड देन बेंट, और उसको बाद में बेंड किया है, सो एज़ टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। इसको बैंड बाद में किस पे किया, हूप, हूप कहते हैं छल्ला, रिंग जैसे होता है, उस छल्ले को, हूप का जो रेडियस है 24 सेंटीमीटर है, इस छल्ले के ऊपर ये जो हमने स्ट्रेट किया ना वायर, इसको ऐसे बैंड कर दिया गया है। तो जब इसको ऐसे छल्ले के ऊपर बैंड किया है, अब उस वायर तो छोटी थी, वायर का तो रेडियस ही 6 सेंटीमीटर था, लेकिन हूप का रेडियस 24 सेंटीमीटर है, ये काफ़ी बड़ा है। तो जब इस कट स्ट्रेटन की हुई वायर को यहाँ पे बैंड किया जाएगा, तो इसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो हमने हूप के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड करना है। देखें यही लिखा होगा, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज़ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हूप। तो हूप के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, मेजर ऑफ एंगल बनेगा, वो हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की आई थिंक समझ आ गई होगी। इसका सोल्यूशन देखें। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वायर, ये जो सर्कुलर वायर थी इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। लेंथ ऑफ अ सर्कुलर वायर, इस सर्कुलर वायर की लेंथ, जब इसको कट करके सीधा किया तो इसकी टोटल जो लेंथ है, गौर करें तो ये एक सर्कल नहीं, और सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr के इक्वल होता है। अब इसका रेडियस r था 6 सेंटीमीटर, तो इस यहाँ से इसकी लेंथ निकल आएगी टोटल। लेंथ ऑफ अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर सर्कमफेरेंस होता है 2πr, उसमें जब उसका रेडियस पुट किया तो ये l इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2π मल्टीप्लाइड बाई r जो है 6 था, उसका रेडियस मल्टीप्लाई किया 12π आ जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ आ गई टोटल। अब रेडियस ऑफ हूप, रेडियस ऑफ हूप क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द हूप, तो वायर ने जब इसको बेंड किया है, एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द हूप हमने फाइंड करना था, यानी थीटा हमने यहाँ से फाइंड करना है। अब वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, एंड यहाँ से थीटा फाइंड करना है, आर को दूसरी तरफ ले जाएं तो दिस मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर हो जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू L हमारे पास यहाँ पे ऊपर ही हमने मेजर कर लिया था 12π, तो पुट कर दें ओवर आर, आपके पास क्या आ जाएगा, यही हूप का जो रेडियस है ये आ जाएगा 24, ये रेडियस है, और आर्क लेंथ L भी हमने ये वायर की जो है ना ये मेजर कर ली हुई है, वो ऊपर आर्क लेंथ L जो थी वो आपके पास आई है 12π, ठीक है। रेडियस भी है, रेडियस भी है, लेंथ भी है, थीटा हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे यही हमने काम किया है कि रेडियस की जगह 12π किया, और थीटा की जगह L की जगह हमारे पास 12π आ गया, और यहाँ पे रेडियस 24 आ गया, इनको आपस में कैंसिल किया तो π/2 रेडियन आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ 1/2 r² थीटा, वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो हमने शो ये करना है कि कोई सेक्टर है, सर्कुलर सेक्टर, जिसका रेडियस r है और वो इक्वल होगा 1/2 r² थीटा के। यहाँ पे थीटा जो है सर्कुलर मेजर है, यानी ये यहाँ पे देखें ये सेंट्रल एंगल है थीटा, और ये r उसका रेडियस होगा। हमने शो करना है कि 1/2 r² थीटा जो है ये किसी सर्कुलर सेक्टर का रीजन है। तो बेसिकली पहले तो आप ये देखें कि सेक्टर क्या होता है। सर्कुलर सेक्टर, ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल का एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा ले लें वो सर्कल का एक सेक्टर होगा, उसे सर्कुलर सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर सेक्टर लिया है OAB, राइट। इसमें ये हमारे पास बेस होगी, ये आर्क लेंथ है, और ये एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल थीटा। तो
देखें, अब इसका सोल्यूशन देखें। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई आर्क लेंथ, ये इसका फार्मूला है। तो हमारे पास सेक्टर कौन सा है? एरिया ऑफ सेक्टर OAB। हमारे पास जो सेक्टर है उसका एरिया है, हमारे पास जो सेक्टर है उसका एरिया क्या बनेगा? OAB, ये है एरिया। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई OA। बेस यहाँ पे मैंने कहा था कि OA है, OA आ जाएगा मॉड मल्टीप्लाइड बाई आर्क लेंथ AB। ये AB के ऊपर आर्क लेंथ शो की हुई है, तो ये इक्वल होगा 1/2 OA R के इक्वल है, तो यहाँ पे R आ गया। एंड AB जो है ये आपके पास इक्वल है L के, ये L के इक्वल है, तो AB की जगह L लगा दिया। अब आल्सो वी नो दैट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा टॉपिक भी है कि L इज़ इक्वल टू R थीटा, हमें ये पता है, ये हम जानते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास अब L है इसकी जगह हम R थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे R थीटा पुट करेंगे L की जगह तो 2R हो गए, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/2 R और R स्क्वायर थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि कोई सर्कुलर सेक्टर जो है उसका एरिया ये होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करें। तो ये इसका आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between 2 cities taking radius of earth as 6400 किलोमीटर। तो 2 सिटीज़ के दरमियान हमने डिस्टेंस बताना है, रेडियस दे दिया गया है यहाँ पे अर्थ का R, और ये एंगल भी इन दोनों को जब टोटल करेंगे हमारे पास थीटा भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा डायग्राम में देखें वो क्या रहा है। ये मैंने एक अर्थ ली है, अर्थ जैसे ये है इसी तरह ये इसका इक्वेटर है, एक इस तरह भी था लेकिन मैंने एक बनाया एक नहीं बनाया। तो ये है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, लेकिन उसने कहा है 2 सिटीज़ है हमारे पास A एंड B। एक सिटी ये जो है R 6400 जो दिया हुआ है ये है, ये ओरिजिन मान लें ज़मीन का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये R हो गया आपके पास 6400 किलोमीटर। अब यहाँ से देखें एक सिटी इधर को है ईस्ट की जानब, उसका एंगल जो है अपने इक्वेटर के साथ बना रहा है 45 डिग्री ईस्ट की जानब। एंड एक सिटी B था, B lies on the equator such that the longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का जब लफ्ज़ आता है तो सबसे पहले ये 45 डिग्री ईस्ट जो है ये सिटी A के साथ बनेगा इक्वेटर के साथ, और B के साथ बनेगा 25 डिग्री वेस्ट। तो ये B सिटी है, ये 25 डिग्री वेस्ट की जानब इसका एंगल बन रहा है इक्वेटर के साथ, राइट। अब ये अगर हम टोटल करें तो ये 70 डिग्री बनेगा जाके। अब हमने 2 सिटीज़, ये एक सिटी है ये B सिटी है, A और B के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है ये मेजर करना है। आई थिंक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैंने बनाई है, आप पेपर में ये ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो देखें इसका सोल्यूशन, टोटल एंगल थीटा दोनों सिटीज़ को मिला के हमारे पास बनेगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज़ इक्वल टू 70 डिग्री बनेगा। अब ये डिग्री से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज़ इक्वल टू 70, इसका 1 डिग्री अलहदा किया, 1 डिग्री की रीज़न दी कि 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है। इस 1 डिग्री की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई किया, ये थीटा इज़ इक्वल टू 1.2215 रेडियन आ गया। अब रेडियस ऑफ अर्थ ये जो है इक्वेटर के साथ रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसने दिया हुआ था 6400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ L यानी कि ये वाला हमने फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। वी नो दैट L इज़ इक्वल टू R थीटा, तो L ही हमने फाइंड करना है। R की वैल्यू है 6400 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की आई है रेडियन में 1.2215, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास L इज़ इक्वल टू आ गया 7817.6 किलोमीटर। तो ये अब बिटवीन 2 सिटीज़ जो है ना टोटल लेंथ आ जाएगी,
ये आपके पास आंसर है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जितने क्वेश्चन करने थे हमने 15 तक